और मरना किस तरफ चाहिए? यही मामला है ना? अच्छा, तो पहले तो मतलब है कि सोने का मतलब क्या, क्योंकि हर चीज, हर अनुभव, हर क्रिया जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान है, कोई ना कोई साइंस है। क्लियर है? अच्छा, कब नींद आती है और कब नींद नहीं आती? जरूरी नहीं है, दोपहर को भी आती है, छाछ पी के भी आती है। ठीक है, थके होते हो तो भी आती है। ठीक है, और काम क्रिया करते हैं तो भी आती है। तो जब ऊर्जा शरीर की बढ़ जाती है तो ऊर्जा तो नींद आती है, या शरीर की ऊर्जा कम होती है, ढलान पे होती है, तब नींद आती है? सिंपल सा नियम है, सिंपल सा नियम है। अच्छा, तो चुंबक के दो ही, उसी तरह से चुंबक दो तरीके होता है। ठीक है, दिशाओं को किस तरीके से देखोगे? दिशाओं को चुंबक के रूप में देखना चाहते हो या ऊर्जा के रूप में देखना चाहते हो? ऊर्जा के रूप में देखना चाहते हो। उसी तरीके से जब पेड़ ऊपर जाता है, अच्छा, पेड़ के ऊपर लता चढ़ती है, लता ऊपर चढ़ती है ना? अच्छा, काय के लिए चढ़ती है? ऊर्जा बढ़ाने के लिए चढ़ती है या घटाने के लिए चढ़ती है? बढ़ाने के लिए चढ़ती है। तो सीधा वो सीधा ऊपर तो नहीं जाती, वो कैसे जाती है? अच्छा, वो गोल गोल घूम के जाती है। अच्छा, जब वो घूमती है वो ऐसे घूम के जाती है या ऐसे घूम के जाती है? हेलो? ऐसे, वो हमेशा क्लॉकवाइज घूम के जाती है। और जब वो नीचे उतरेगी वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज उतरेगी। ठीक है ना? ओके। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, नींद है, तो नींद अपने दिमाग में, हमारे सिस्टम के अंदर दो तरह के सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, जिसमें हमारी गर्मी बढ़ती है। क्या क्या करने से गर्मी बढ़ती है? काम, कौन से काम की बात कर रहे हो? सभी तरह का काम है। ठीक है, तो हम जब भी हार्डवर्क करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जिन प्रक्रियाओं से हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, तो वो नॉर्थ दिशा होती है। नॉर्थ में क्या होता है? ऊर्जा बढ़ती है। और साउथ में तो उत्तरायण क्या होता है? वो कहते हैं ना, शुभ कार्य कब करना चाहिए? देव काल में। तो उत्तर उत्तर काल को क्या बोलते हैं? उत्तरायण। उत्तर दिशा को नहीं बोलते, किसको बोलते हैं? उत्तरायण बोलते हैं। उत्तरायण का मतलब उत्तर की तरफ। और दक्षिणायन क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा, जैसे ही सूर्य उत्तर की तरफ आता है उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण में है या दक्षिणायन में है? उत्तरायण में। उत्तरायण में है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ता है उसकी ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन की तरफ बढ़ता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। कैसे पता चलता है कि ऊर्जा कम हो जाती है? कौन से ऋतु होते हैं, कौन से महीने होते हैं? वो ये भी एक नियम है, पर मैं अभी ऊर्जा की बात कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें हैं। तो उस समय पतझड़ का जो होता है, तो एवरेज जो गर्मी है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, ठंडी होती चली जाती है, दिन छोटे होते जाते हैं, धूप कम होती चली जाती है, ऐसा है। उसी तरह से जब शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है, तो शरीर की ऊर्जा बढ़ती है तो हमारी नींद आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो जब हमारा शरीर क्या होता है, शांत होता है, कम ऊर्जा था, तब उसको ऊर्जा ग्रहण करनी होती है, तो वो अपनी एसेंशियल एक्टिविटीज बंद कर देता है। तब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाता है। जब वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाता है तो आपकी हृदय की गति ज़्यादा क्या होगी? बैलेंस होगी। और क्या होगा? पाचन क्रिया ज़्यादा अच्छी होगी। उस समय क्या बंद होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए? विचार बंद होने चाहिए। तो जब विचार कम कम से कम हो जाते हैं, ठीक है, आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटी कम हो जाती है, उस समय आपका मन शांत हो पाता है। राइट? तो
ये मोटा मोटा ये देखा गया कि उत्तर दिशा में हर चीज की, जब सूर्य भी धरती भी उत्तर दिशा, असल में सूर्य उत्तर दिशा में की तरफ जा रहा होता है या धरती जा रही होती है? धरती उस तरफ घूम रही होती है। तो उस समय की जो स्थिति है तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब दक्षिण की तरफ ऊर्जा होती है तो ऊर्जा कम हो जाती है। उसी तरह से देखा गया कि जब आप उत्तर की तरफ सिर रख के सोते हो तो चुंबक में भी क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो नॉर्थ क्या होता है? पॉजिटिव, और साउथ क्या है? नेगेटिव। तो जब नॉर्थ की तरफ आप सिर कर लेते हो और दिशा भी नॉर्थ है तो पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप को क्या करेंगे? कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो उस तरफ कहते हैं कि स्वपन आते हैं, विचार वायु ज्यादा चलती है। तो आपका जो आपका जो सिस्टम है वो इंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक होना चाहिए, यानी तापमान शरीर का कम होना चाहिए, विचार कम होने चाहिए, ठीक है। जो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होना चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसलिए नॉर्थ दिशा में सिर रख के नहीं सोना। किस तरफ से रख के सोना? फिर साउथ। तो साउथ की दिशा में क्यों रखना है? कारण भी तो जानना पड़ेगा ना। पुराने जमाने में क्या है, उनको एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल की परिभाषा कम पता थी, इसलिए वो देव दिशा या दूसरी दिशा कह देते थे, है ना। आग्नेय दिशा, तो आग्नेय दिशा कौन सी है? एनीवन? पंडित जी, आग्नेय दिशा कौन सी है? आग्नेय कौन सी होगी? पूर्व और, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको रखा जाता है कि नॉर्थ दिशा में अगर आप सिर रख के सोओगे, ठीक है, तो आपको कौन सी जो ज्यादा हिम्मत वाली, ज्यादा क्रिएटिविटी वाली, ज्यादा जागरूकता वाली, ज्यादा बल वाली जो क्रियाएं करनी है उस तरह की जाती है, इस तरह का रखा जाता है। तो साउथ में जब रिलैक्स होना है, कंफर्टेबल होना है, कम ऊर्जा में जाना है और ऊर्जा गेन करनी है, तब उसके लिए आपको वो की जाती है। इसलिए जब मैंने अपना चार्ट निकाला, मैंने कभी बनाया था, तो मेरा चार्ट ये कहता है सबसे शुभ कब होती है कि जब गहरी नींद लेनी हो, तनाव कम करना हो, आत्मविश्वास को बढ़ाना हो। पूर्व दिशा मानसिक शांति, क्योंकि सूर्य उदय हो रहा होता है तो सूर्य की तरफ करके आपको ताजी धूप आती है, ठीक है। मानसिक शांति के लिए याददाश्त तेज होती है, क्योंकि आपके के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो रहे होते हैं। तो इसलिए पढ़ने के लिए, सकारात्मक सोचने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, ठीक है, प्लानिंग करने के लिए पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी मानी जाती है। पश्चिम दिशा आमतौर पे सामान्य काम करने के लिए, जब सब कुछ बंद करना है, अब कुछ नया नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना, कुछ विशेष नहीं करना, तो आपके लिए पश्चिम दिशा होती है। उत्तर दिशा वर्जित, नींद के लिए वर्जित की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये मानसिक तनाव या ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। और उसका आपके रक्त संचार पर भी असर पड़ता है कि आपका रक्त संचार क्या होगा? बढ़ जाएगा। नए कार्य करने हैं, ठीक है, नए कर्म बांधने हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? उत्तरायण का आप इंतजार करते हो। जैसे उत्तरायण आता है तो आप शुभ कार्य करने के लिए, पंडित भी, सारे ज्योतिष भी यही बोलते हैं, राइट ना। परंतु जब दक्षिण का क्या कहता है कि अब आपको मुक्त हो जाना है, अब आपको विश्राम में चले जाना है, अब आपको कर्म का क्षय करना है, कर्म का बंधन नहीं करना, कर्म का क्षय करना है, इसलिए आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो जो क्षय करने के लिए जो सिर है वो दक्षिण की तरफ रखा जाता है, ये एक नियम है मोटा मोटा। बाकी विप्रबहुधा वतन्ति, सत्य एक ही है, पंडित अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। इस पंडित ने ऐसा बोला है, कोई दूसरा पंडित किसी और तरीके से बोल सकता है।